रमेश बंडीगौड़ धिक्कार, कांग्रेस एमएलए की गहरीली सोच को धिक्कार, जो वोटर्स की तौहीन करे उसे असेंबली में जगह क्यों? मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस गवर्नमेंट मुर्दाबाद। रमेश की भी हम डिमांड करते हैं। इस तरह के जो कानून जो आए दिन मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिस तरह से डेरोगेटरी स्टेटमेंट होते हैं, या सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कोई भी रिलीजियस हेड के खिलाफ या कोई भी रिलीजियस के खिलाफ इस तरह का अगर स्टेटमेंट पर्टिकुलर उसके ऊपर आईपीसी उसके ऊपर धाराएं होना चाहिए देते हैं। अगर सोनिया गांधी जी के ऊपर अगर गाली देते तो आज वो अरेस्ट होते थे, लेकिन मुसलमानों के ऊपर गाली दे वो चलता, माफी मांगे के बाद वो सब चल जाता। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट है उनको कंडेम करती है। कांग्रेस का दोहरा मापदंड है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। जिस तरह से अभी वडन साहब ने कहा कि इनके पास चड्डीधारी अंदर है, लेकिन चड्डीधारी की जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की किसकी जिम्मेदारी? लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की। उसके साथ साथ शासक क्या करते हैं? स्पेशली नॉर्थ में आ रहे हैं, दंदना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या वोटर्स इनको वोट दे करके घर में एंजॉय करने के लिए दिए हैं क्या? नॉर्थ में कौन है सर? चंदू पटेल की बात कर रहा हूँ मैं, चंदू पटेल की बात कर रहा हूँ, मणिकांत राठौर की बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? दंदनाने के लिए इनको हमने वोट दिया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करे, बल्कि जो है ना, मुसलमान अगर गलती करता है तो उसको जो है ना ले जा करके सलाखों के पीछे डाले, सजाएं दिलाए। और वही दूसरा चड्डीधारी और बीजेपी के नेता जब वो सड़कों पे निकल के दंदनाते हैं और हमारे एमएलए जो है ना बिल्कुल एंजॉय करते हुए घर में बैठते हैं, और अवाम भी पूछती नहीं है ना। मैं आपसे, आप लोगों से पूछता हूँ कि एमएलए को जाकर के पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, आप क्या कर रही थी? सर, एक एसडीपीआई पे आरोप लगता है हमेशा, स्पेशली गुलबर्गा नॉर्थ का ऐसा आरोप लगता है। सोचने वालों का नजरिया हो सकता पीछे हट जाते हैं कि नहीं है, वो हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहती है, लेकिन हम कभी भी किसी का सपोर्ट करते हुए बैकवर्ड पर नहीं। आरोप तो देखिए, पार्टी है तो आरोप लगेगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आवाम है, बोलती रहेगी, उसकी जो समझ है, लेकिन स्ट्रैटेजीज भी एक अपनी जगह है। हाँ, तो हमने किसी को अभी तक भी कोई बैकफुट हुआ नहीं, सपोर्ट नहीं किया। तो हमारा मुतालबा इस आप लोगों के माध्यम से है कि आप खुद भी एमएलए जो नॉर्थ एंड साउथ के जो एमएलए हैं कांग्रेस के हैं, और ये कांग्रेस के एमएलए रहने के बावजूद ये जो नफरती चिंटू हर हमेशा वावेला खड़ा करते हैं, और वो लोग एमएलए क्या घर में एंजॉय करते रहते हैं, ये आप लोग भी क्वेश्चन करें। अगर अवाम में अगर उनको एक मैसेज नहीं बनता है, उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो आप लोगों को तो भरपूर मौका मिलता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एमएलए को भी पूछे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने की किसकी जिम्मेदारी है? आप क्या वोट लेकर के एंजॉय करने के लिए एमएलए बने हैं क्या? और इतनी नाकारा एमएलएशिप है तो जरूरत क्या है हमें गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ को, या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को जो नाकारा है, जिसको लॉ इम्पोज करवाने नहीं आ रहा है, वो इम्प्लीमेंट करवाने नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसी लीडरशिप की भी जरूरत नहीं है गुलबर्गा को। ऑफ इंडिया पूरे कर्नाटका स्टेट में रिसेंटली कांग्रेस एमएलए श्रीरंगपटना के रमेश बंडीगौड़ा ने जिस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट, डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया है, उसके खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट कर रही है और ये डिमांड कर रही है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से कर्नाटका में आई है, गारंटी स्कीम्स तो बहुत दी हैं लोगों ने। अब नया गारंटी कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने दी है कि अगर कोई मुसलमान का रहता, अगर एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर है, अगर कोई एप्लीकेशन देता है, तो अगर मुस्लिम को अगर लैंड अलॉट हुई अगर गवर्नमेंट की, तो ऐसे ऑफिशियल्स को चौराहे पे लेकर मैं हैंग करता हूं बोलकर एक गारंटी स्कीम कांग्रेस के एमएलए ने मंडिया के श्रीरंगपट्टनम में जारी की है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट, मुसलमान विरोधी स्टेटमेंट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है और ये मांग करती है कांग्रेस गवर्नमेंट से और पार्टी से, इस तरह के जो एमएलए आप लोगों ने जो अंदर चड्डी आरएसएस की है और बाहर आप कांग्रेस का पट्टा डाल के जो रखे हैं, ऐसे एमएलए को, ऐसे कांग्रेस के लीडरों को आप पहचानिए। रिसेंटली खुद राहुल गांधी जी ने अपने इंटरनल मीटिंग्स में कहा है हमारे पास बहुत सारे
ऐसे बीजेपी आइडियोलॉजी और आरएसएस की आइडियोलॉजी के लोग हमारे पास भर्ती हुए हैं, ऐसे लोगों को हमें चुनकर बाहर निकालने के बाद ही कांग्रेस हमारी मजबूत होती है बोलकर खुद राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास ऐसे चड्डीधारी लोग हैं बोलकर। ये स्टेटमेंट रमेश बंडीगौड़ा ने देकर ये साबित किया है कि वो किस आइडियोलॉजी के हैं। तो अब इसमें दूसरा बात ही नहीं है। इनको फर्स्ट इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी से भी इनको रिजाइन कराना चाहिए और यूटी खादर से हम डिमांड करते हैं कि इस तरह का जो एमएलए है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटमेंट देता है कि मुसलमानों को अगर लैंड अलॉट हुए तो ऐसे ऑफिशियल्स को मैं हैंग करूंगा, तो ऐसे एमएलए को आप रेजिग्नेशन देना चाहिए, बर्खास्त कराना चाहिए। और मंडी एसपी से हम डिमांड करते हैं कि आप सो मोटे केस लेकर जिस ऑफिशियल्स के ऊपर ये जानलेवा धमकी दी है ऐसे एमएलए के ऊपर आप एफआईआर भी करना है और एक नमूना बनाना है। अब एक चलन हो गया है कि मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम को बदनाम करो, मुसलमानों के सिवा क्या भी बोलो, बाद में माफी मांगता हूं, मैं अपॉलॉजी देता हूं। ये एक फैशन हो गया है और खामोश सब जने क्या बोलते हैं, अरे माफी मांगे नहीं छोड़ो बोलकर। कल उन्होंने माफी मांगी, एसडी पे ही पूरे स्टेट भर में जब प्रोटेस्ट करना शुरू करे तो कल वो आकर माफी मांगे हैं। और माफी भी किस तरह से मांग रहे, नहीं वो हमारी आड़ी भाषा है उसमें मैं बोला आऊंगा। अरे तुम्हारी आड़ी भाषा में मुसलमानों को गाली देना तुम्हारी आड़ी भाषा है, ये क्या तुम्हारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज? तो हम कंडेम करते हैं। और इस तरह के जो आरएसएस के लोग इम्प्लांट हुए हैं कांग्रेस में, जो सेक्युलर पार्टी जो बोल रही है, खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि इस तरह के लोगों को साफ करना चाहिए हमारी पार्टी से। तो हम डिमांड करते हैं कांग्रेस से भी और कांग्रेस गवर्नमेंट से भी कि इस तरह के एमएलए को बर्खास्त करें। अगर नहीं करेंगे, खाली ये सॉरी बोलकर ये हम खामोश रहेंगे बोले तो हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में उस एमएलए का घर का घेराव भी करेंगे और ये इस तरह की जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।